माँ की आवाज बंद है, माँ नहीं बोलेगी कुछ भी। इंसान के रूप में भेड़िया, ये बच्चियों को निगलने वाला दरिंदा। ज्यादा ही उसकी आग मिटानी थी तो अपनी बहन के साथ करता, अपनी बेटी के साथ करता, पता चलता दूसरे की माँ की दिल की क्या बीत रही होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव न्यूज़ चैनल। आज हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना इलाके में, जहां पर एक 9 साल की बच्ची का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस 9 साल की बच्ची की पूरी खून से लथपथ और एक सूटकेस के अंदर मिली, जहां पर लोगों को सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद लोगों ने पता किया तो बच्ची 2 घंटे तक ऐसी व्यवस्था में वहां पर पड़ी रही। आशंका जताई जा रही है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और दुष्कर्म करने के बाद बच्ची को सूटकेस में डाल दिया गया है और उसको उस कमरे में फेंक दिया गया। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे। यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है इस बच्ची की घटना पर? वो तो पूरा हिंदुस्तान ही हिल गया है, पूरी कर रही है, पूरी कार्रवाई हो रही है। और नहीं होगी तो फिर पब्लिक क्या करेगी, इस बात को वो पुलिस वाले सोचें। पब्लिक हमारा साथ है, हमारे साथ है पब्लिक, हमारी बहन के साथ, मेरे बहनों के साथ, हम सब के साथ पूरी पब्लिक है, पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है। सब नेता हमारे साथ हैं, सब जो भी हैं सब हमारे साथ है। सब आ गए, सब देख गए यहाँ पर, जो नहीं आए थे नेता वो भी आ गए, बड़े बड़े। वो कहीं किसी कवर में जाके पड़ गया है तो उखाड़ना है तो सब ऐसे। माँ क्या बोलेगी, माँ की आवाज बंद है, माँ की आवाज बंद है, माँ नहीं बोलेगी कुछ भी। मैं उसकी बहन बोल रही हूँ, उसके माँ का दर्द पूछो वो कैसा हो रहा है, उसका दर्द में कैसी आग लग रही है। वो चाह रही है कि वो आ जाए, उसका मुंह खसोट मार हो रही। जब भी वो बाप तो जब भी उसको होश जब भी आएगा जब वो आदमी आ जाए, हाथ लग जाएगा वो दरिंदा। नशा वशी की वजह से इंसान ने ऐसा तो नहीं कर दिया है? क्या पता नशा कर रहा हो, क्या कर रहा हो, जानवर ही समझो उसे एक तरह का। जैसे दिखाई नहीं दिया 9 साल की बच्ची, बताओ है 9 साल की बच्ची, इसने बुलाई बहाने से, चाबी डाली नीचे, वो कह रहे कि चाबी डाल के बोला कि ऊपर बच्ची जरा चाबी ऊपर दे जाना। बेचारी वो सीधी लड़की थी, चाबी लेकर ऊपर चली गई। यहाँ की जो नई मुख्यमंत्री जो बीजेपी की पार्टी से बनी है, रेखा गुप्ता, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे इस घटना के बाद? रेखा गुप्ता के तो बहुत नाम सुने, गरीब जनता को नहीं देखती है वो आके यहाँ पे। क्या हो रहा है इस गरीब बच्चियों के साथ में, बेटियों का बिल्कुल वो नहीं रहा। जैसा कि मैम ने भी बताया कि ये घटना पहले भी यहाँ पर कई बार हो चुकी है। फिर उसके बाद फिर भी कोई मतलब कार्रवाई नहीं करी गई। आज फिर बड़ी घटना हो गई इस बच्ची के साथ। इससे बड़ी क्या होगी और बताओ, इतनी बड़ी घटना हो गई, जब भी हो जाती कार्रवाई। अब भी ठंडे पड़ गई पुलिस, अब भी कुछ नहीं कर रही पुलिस। शाम को रोड जाम होगा, रात शाम को ना तब पकड़ और शाम तक के हमें नहीं दिया गया तो शाम को जाके हम रोड जाम करेंगे, ठीक है। वे वहाँ जाती है जहाँ गरीब हो गए आदमियों का मकान ढुआ रही है वे, ठीक है। और यहाँ गरीब की बेटी नहीं है, वो उनकी बेटी है ना, हमारे सब देश की बेटी है, उसकी बेटी है जो गद्दी पे बैठी है। वे हमारे देखभाल करने वाले आदमी है, वो हमारे नौकर हैं, जनता के नौकर है वो लेडीज। सही बात, ये हमारे नौकर है जो हमारे यहाँ से क्यों नहीं आई है। वे कैसे हुई ये घटना, आप लोगों को कैसे इन्फॉर्म हुआ? ये इंसान के रूप में वो था भेड़िया, इंसान के रूप में भेड़िया, ये बच्चियों को निगलने वाला दरिंदा। अब इसके लिए जो है इनकाउंटर किया जाए। आप सरकार से क्या अपनी अपील रख रहे हैं, क्या चाह रहे हैं सरकार से? सरकार क्या है, सरकार तो बेकार है, सरकार से क्या कहना, बेकार है, सरकार तो बिल्कुल बेकार है। अभी तो आतिशी जी को 1 मिनट का भी टाइम नहीं, उसे क्या नाम है, रेखा गुप्ता को 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला यहाँ पे आने का, ताकि इसके बच्ची के माँ बापों का दिल समझा सके। पुलिस एक्शन तो ले, 2 दिन हो गए उसे, पुलिस को अभी तक मिला ही नहीं है उसे। सरकार से क्या अपील चाह रहे हैं? एनकाउंटर होना चाहिए उसका, सीधा सीधा शूट एंड साइड का ऑर्डर होना चाहिए। सरकार से क्या चाहते हैं, सरकार अगर कुछ करती है तो सरकार से इतना चाहते हैं कि तो इस बच्ची को उसके माँ बाप को इंसाफ दिलाए, ठीक है, इतना चाहते हैं। उसको पकड़ें और पकड़ के या तो हम सबके हवाले कर दें या उसका एनकाउंटर कर दें, ठीक है। फांसी भी नहीं, हम नहीं चाहते बिल्कुल भी। इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? इस घटना के बारे में क्या कहना मैम, आप तो जानती हैं परसों से जो मैटर हुआ है उसका अभी तक कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। हाँ जी। दिल्ली की पुलिस क्या कर रही है? समय पे समय दिया जा रहा है, कुछ किसी भी तरीके की कार्रवाई करी नहीं जा रही है। क्या तीसरा दिन है आज, प्रशासन क्या कह रहा है? सब परेशान ही है, सबको रिजल्ट चाहिए, वो आए सामने, उसे ला कर दो। आप क्या कहेंगे, सरकार गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे, सरकार से? बस जनता का साथ दें और वो हमें चाहिए।
चाहिए। मुजरिम ऐसा छुपा हुआ बैठा है, उसे सामने लेकर आओ। एक तरफ आप लोगों का त्यौहार, एक तरफ ये घटना, आप क्या कहेंगे इस पर? हम यही चाहेंगे कि कोई मुजरिम हमारे सामने आना चाहिए, सामने बिल्कुल सामने आओ, सामने चुप के बैठा है, उसे जान से बिल्कुल खत्म कर जो करना चाहे हम दो, अंदर कर दो या मार दो, उसे छोड़ो मत। अपनी बेटी के साथ करता, अपनी बहन के साथ करता, ज्यादा ही उसकी आंख मिटानी थी तो अपनी बहन के साथ करता, अपनी बेटी के साथ करता, पता चलता दूसरे की माँ की दिल की क्या बीतरी होगी। यही चाहते हैं, हरामी को मार दो, इनकाउंटर कर दो, सुअर का, जानवर का। नहीं मारा जा रहा तो पब्लिक के हवाले कर दो, खुद मार देंगे, हम खुद मार देंगे, उसे जान से मार देंगे, खत्म कर देंगे जड़ से बिल्कुल ही। न 3 दिन हो गए, 3 दिन से अब तक तो कुछ न कुछ होना चाहिए। पुलिस कुछ कर ही नहीं रही, बताओ पब्लिक परेशान है, क्या होगा फिर ऐसे। जो इनकी बच्ची की जो माता है, उनका भी मतलब उनका क्या अपडेट है इस समय, क्या हाल है उनका? उन्हें होश ही नहीं है, बड़ा बुरा हाल है उनका, तो बचने की भी हालियत नहीं है। कई बार तो डॉक्टर पर डाल कर ले गए, गाड़ियों पर डाल कर, बताओ तो ऐसे कैसा वो बेचारी खड़ी होंगी। अब पब्लिक है उनके साथ में, हम सब साथ में हैं। अगर प्रशासन का कोई अच्छी कार्रवाई नहीं करता है तो आगे भी इस तरीके की हरकतें हो सकती हैं बच्चियों के साथ, हो सकती हैं, और क्या, इसीलिए तो हम एक्शन उठा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। आप लोग कहाँ तक इस बच्ची की इंसाफ के लिए कहाँ तक जाएंगे? हम अपनी जान की बाजी लड़ा देंगे, ये सोच लो। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो? वो नहीं करता है तो हम पब्लिक धरना देंगे, कुछ न कुछ करेंगे, धरना लगाएंगे हम। अभी कुछ दिन पहले इनने वारदात करी, शीशे तोड़े इस बिल्डिंग के, गाड़ी के शीशे तोड़े। कंप्लेंट करके आई, मैं प्रमोद सिंह है वहाँ का आईओ, उसने कोई गौर नहीं दी, दूसरी ही वारदात कर दी इनने 25 दिन के बाद में ये। और ये इतनी खतरनाक वारदात करी है इसने, काश जब ये कुछ गौर देती दिल्ली पुलिस तो हो सकता है ये वारदात नहीं होती और ये वाकया नहीं होता। हाँ, हो सकता है नहीं होता ये वाकया, लेकिन इस पे किसी ने कोई गौर नहीं दी। ये बिल्कुल तरिंदा है, तरिंदा बिल्कुल बढ़िया वाला तरिंदा। इसको हमें चाहिए, इंसाफ हमें चाहिए, हवाले करे, लेडीजों के हवाले कर दे, किसी के भी हवाले मत करो। अगर उनके बस की बात नहीं है तो हमारे हवाले कर दे, हम देखेंगे फिर उनसे। इंसाफ चाहिए जरूर, ये बिल्कुल तरिंदार, ये कहीं और मुंह मारेगा, यूँ कह दो ना फांसी लगा दो, यूँ कर दो, ये सिर्फ टाइम बे टाइम जाता रहेगा, दिन जाता रहेगा, दह तारीखें होती रहेंगी, कुछ नहीं मिलेगा ऐसे। हमें सिर्फ उसको यही चाहिए, यही सुबह शाम हो रही है, रोज सुबह शाम इस दिल्ली पुलिस के लिए रोज सुबह शाम करते हैं। कल शाम 6 बजे बोला इन्होंने, हमने प्रोटेस्ट करा तो हमारे कुछ बच्चे थे जिन पे इन्होंने अत्याचार करा, लाठीचार्ज करी। क्या तरीका है? इंसाफ मांग रहे हो तुम, हमें दबा भी रहे हो, ये तरीका नहीं है। दिल्ली पुलिस से मेरा ये कहना है, इज्जत करते हैं दिल्ली पुलिस की, सारे काम हमारे सपोर्टिंग में आती है दिल्ली पुलिस, कभी किसी के लिए गलत नहीं करती, हम भी ये चाहते हैं। पर ये बच्ची का 3 दिन हो गए आज, कुछ गौर ही नहीं दे रही है पुलिस, कुछ गौर नहीं है, एक पुलिस वाला नहीं है यहाँ पर, एक भी। आप इधर देखो, ये उधर देखो, एक पुलिस वाला नहीं है, कहाँ तक सोचेंगे। जो इस बच्ची के साथ जो घटना हुई है, इस घटना पर आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में? घटना जो है बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दर्दनाक घटना है। और ये जिस शख्स ने ये घटना घटी है, वो जो भी हो, वो इसी मोहल्ले में रह रहा था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इंसानों की शक्ल में एक वहशी जानवर, दरिंदा था, जिसने भी हरकत की है, बहुत घिनौनी हरकत की है, और उसे कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और हम घर वालों के जो है कदम से कदम मिलाकर, शाने से शाना मिलाकर यहाँ उनके साथ हैं, और जो भी उनके लिए कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। और गवर्नमेंट से और पुलिस प्रशासन से भी हम ये गुजारिश करेंगे कि इसमें जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। 3 दिन हो गए, प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? अब ये तो आपको मालूम करना पड़ेगा। आप जो है पूरे आवाज़ बन सकती हैं, मजलूमों की आवाज़ बनता है मीडिया, ये सवाल तो मीडिया को करना चाहिए। ये हम लोग आवाम हैं, हमें इस चीज़ से जो है कोई मालूमात भी नहीं है कि आज प्रशासन क्या कर रहा है। 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन में अब तक जो है उस लड़के का जो मुजरिम है उसका पता नहीं चल पाया है, वो कहाँ है कहाँ नहीं। जबकि जो है प्रशासन ने तकरीबन 5 या 6 टीमों को जो है लगाया हुआ है, जिसमें वो अब तक कोई सक्सेस नहीं हो पाई है। आप लोगों को शक है किसी पर? नहीं, इसके बारे में शक क्या, पूरा जिसने भी ये काम किया है इसमें शक की क्या गुंजाइश है? जिसने किया है, अगर जैसे किसी को आशंका है जैसे आप लोगों को या कुछ भी, वो दिमाग से तो ठीक है बंदा, बिल्कुल फिट है एकदम, किसी भी मानसिक तनाव की वजह से ऐसी हरकत तो नहीं कर दी? अब एक्चुअली मैं उसके बारे में जानता भी नहीं हूँ, कौन लड़का है कौन नहीं है,
लेकिन जो भी है उसने गलत किया है। वो इंसानों के लिबादे में एक वहशी जानवर है जिसने भी ये किया है, बहुत ही घिनौना काम किया है। और वो भी ऐसे फेस्टिवल पर जो कि एक त्यौहार का दिन है और कुर्बानी का दिन है। कुर्बानी हमें ये पैगाम देती है कि हम जो है मजलूमों का सहारा बने। अगर कोई गरीब है उसकी मदद करें, ये जितनी भी मतलब परेशानी अपने समाज की दूर करें। ये हमें ये त्यौहार जो है ये पैगाम देता है, जबकि उसका अपोजिट उसका बिल्कुल बरक्स हो गया। इसके लिए हमें बड़ी शर्म की बात है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस घटना के बाद यहाँ पर लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर सरकार से इस बच्ची की गुहार लगा रहे हैं इंसाफ दिलाने के लिए। मैं कैमरामैन सोनू के साथ सपना कनौजिया, आप देख रहे हैं जनता लाइव न्यूज़ चैनल।